खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सबरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश व खरोश से मनाया गया तालीमी निस्वा और मॉडर्न एजुकेशन के अलमबरदार सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। वापसी की बरसात की तबाही से एक बार फिर किसान हुए माली बहरान का शिकार। फसलों की बर्बादी के सबब दिवाली त्योहार पर अंधेरा छाने का अंदेशा, किसान हुए फिक्रमंद। मुंबई की मारूफ अदबी शख्सियत की औरंगाबाद आमद पर मेहमानों के एजाज़ में मुनक़िद की गई कामयाब शेरी नशिस्त। मुहिबान उर्दू हुए कसीर तादाद में शरीक। और टुकड़ा बंदी कानून का बहाना बनाकर बंद है ज़मीनों की रजिस्ट्री। मुतालिका एक्शन कमेटी ने किया जिला कलेक्टर पर मुजाहिरा और रजिस्ट्री शुरू करने का किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। सर सैयद उर्दू व मराठी प्राइमरी स्कूल में जश्न विलादत सर सैयद अहमद खान निहायती जोश व खरोश और अक़ीदत से मनाया गया। सोसाइटी के सेक्रेटरी अलहाज सुहेल खादरी की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में फयाज़ हुसैन ज़ैदी, फयाज़ खान, निगहत फ़ातिमा और वहीदुद्दीन सिद्दीकी मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर स्कूल के तालिब इल्म शेख तैयब शेख कलीम ने कुरान करीम की चंद आयत तिलावत की। इसके बाद जमात शशुम की तालिबा उम्मे हानी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश किया। इसके बाद सर सैयद अहमद खान तालीमी खिदमत, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ और दिगर उन्वानात पर तूबा अमजद, सुहाना सदफ, आलिया ज़मीर और फिरदौस मुश्ताक ने तकारीर पेश की। बाद अज़ां सदर जलसा इल्हाज सुहेल खादरी ने तालीम निस्वा और मॉडर्न एजुकेशन के अलमबरदार सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। निज़ामत के फ़राइज़ शेख बदरुद्दीन ने अंजाम दिए। सैयद मुख्तारुद्दीन के इजहार तशक्कुर पर प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूली असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया। वापसी की बरसात के सबब मकई, कपास, अदरक और दीगर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और एक बार फिर किसान माली बहरान का शिकार हो गए हैं। अब उन्हें ये फिक्र लाहक हो गई है वो दिवाली त्योहार पर क्या करें। तालुका कन्नड़ के नाचनवेल, चिंचोली और दीगर मज़ाफ़ात में वापसी की बरसात के सबब खरीफ की फसलें धोखे में आ गई हैं। घने बादल और रिमझिम बरसात के सबब मकई, कपास और अदरक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। बारिश के सबब मकई के सूखे पौधे जो मवेशियों के चारे के बतौर इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो भी भीगकर खराब होने लगे हैं और मवेशियों के चारे का मसला खड़ा हो गया है। ज्यादा पानी हो जाने के सबब अदरक भी सड़ने लगी है। गुज़िश्ता दिनों किसानों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और मकई व कपास की लहलाती फसलों से उन्हें उम्मीद बन चुकी थी कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, मगर वापसी की बरसात ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए और अब उन्हें ये फिक्र सताने लगी है कि आखिर वो दिवाली त्योहार पर क्या करें। ज्या परतीच्या पावसामुळे जे नुकसान झालेलं आहे ते बरेचसे हातातोंडाशी आलेलं, समजा कपाशी, मक्का वगैरे सगळे पीक बरेचसे प्रमाणात नुकसान झालेले आहे। तरी आता हे दिवाळी सणाचा निमित्त आता समोर आलेले आहे आणि त्या दिवाळी निमित्त जो कापूस निघणार होतो आजपर्यंत निघणार नाही आहे किंवा शेतकऱ्याला काहीच असा हे येणार नाही आहे आपल्याला, म्हणजे दिवाळी साजरी कशी करावा यासाठी शासनाला अशी विनंती आहे की थोडीफार त्यांनी शासनाने जी मदत देण्याची ठरवली असेल त्याबद्दल त्यांनी लवकरात लवकर दिवाळीच्या थोडी मदत करावी शेतकऱ्यांना,
जेणेकरून शेतकरी पुन्हा उभारी घेऊ शकतो. मुंबई की मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर ज़हीर अंसारी और रियाज रहीम की औरंगाबाद आमद पर उनके एजाज़ में एक शेरी नशिस्त JB सईद टावर वजीर मंजिल में गुज़िश्ता शाम मुनक़्क़द की गई। नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद क़दिस्ता बुनियाद ज़माने क़दीम ही से फ़न व अदब का गहवारा रहा है और यहाँ आने वाली अदबी शख्सियत की पजीराई हमारी तहजीब व सकाफ़त का एक हिस्सा रहा है। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए मुंबई की मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर ज़हीर अंसारी और रियाज रहीम की औरंगाबाद आमद पर उनके एजाज़ में एक कामयाब शेरी नशिस्त JB सईद टावर वजीर मंजिल में मुनक़्क़द की गई। बुजुर्ग शायर व नक़ाद असलम मिर्ज़ा की सदारत में मुनक़्क़दा इस नशिस्त में रियाज रहीम, डॉक्टर ज़हीर अंसारी और कर्नल रविंद्र जसवाल के अलावा डॉक्टर इर्तिकास अफजल खान, सबा गंजवी, खान शमीम खान, काजी जावेद निदा, मुस्तफ़ा खैरी, अब्दुल वसीम और अहमद औरंगाबादी ने अपना कलाम सुनाया और हाज़रीन से दाद वसूल की। इस मौके पर मारूफ फिक्शन निगाह नूरुल हसनैन, डॉक्टर नवीद सिद्दीकी, वजाहत कुरैशी, अजीम राही, खान मुकीम खान, KM चिश्ती, अताउल्लाह, डॉक्टर शेख परवेज़ असलम, डॉक्टर अशफाक इकबाल, फवाद सिद्दीकी और दिगर मुहिबान उर्दू कसीर तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर फयाज फारूकी ने की, जबकि डॉक्टर नवीद सिद्दीकी के शुक्रिया पर शेरी नशिस्त का अख्तिताम अमल में आया। ख्वाब देखा था पर ताबीर नहीं देखी थी। ख्वाब देखा था पर ताबीर नहीं देखी थी। मेरी किस्मत तेरी तस्वीर नहीं देखी। ख्वाब देखा था पर ताबीर नहीं देखी थी। मेरी किस्मत तेरी तस्वीर नहीं देखी थी। दूसरा शेर है कि जुल्फ लहराई घटा छाई के बिजली कौन दी। जुल्फ लहराई घटा छाई के बिजली कौन दी। उस पे दावा है कि जंजीर नहीं देखी। जुल्फ लहराई घटा छाई के बिजली कौन दी। उस पे दावा है कि जंजीर नहीं देखी थी। दो फिर वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती है। वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती है। मैं छुप गया था किसी दिन उसे पुकार के गुल। चांद सी सूरत होगी कौन होगा तेरी तकदीर में आने वाला। किसकी किस्मत में तेरी चांद सी सूरत होगी कौन होगा तेरी तकदीर में। है पशेमान बहुत रूठ के जाने वाला। कह रहा है ये हर एक देख के आने वाला। और शेर देखे कि आज उस शख्स को तन्हाई में रोते देखा। आज उस शख्स को तन्हाई में रोते देखा। कल जो था बज़्म में लोगों को हंसाने वार कर्नल है, वार ही करेंगे ना। मुझे मैं बेहद खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या खूबसूरत उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं। अब ज़बान खालिस उर्दू की ज़बान हो, आपके जज्बात, आपके एहसासात अगर सच्चे हों तो ज़बान फिर ऐसा कोई उसका बेमानी नहीं चीज़ है। शायरी की ज़बान और बहुत उम्दा तरीके से बहुत अच्छे, पढ़ा भी बहुत अच्छा। ज़मीनों की खरीद व फरोख्त के लिए बंद की गई रजिस्ट्री फौरी शुरू करवाई जाए। इस मुतालिबे पर सर्व सामान्य हक बचाओ कृति समिति की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि इंतजामिया ने जुलाई 2021 से रजिस्ट्री बंद कर रखी है, जिसकी वजह से जमीन की खरीद व फरोख्त करने वाले को परेशानी का सामना है। हालांकि इस मामले में फाजिल अदालत ने हुकूमत व इंतजामिया के इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया है और रजिस्ट्री शुरू करने की हिदायत दी है। इसके बावजूद हुकूमत व इंतजामिया ने अब तक रजिस्ट्री शुरू नहीं करवाई, लिहाजा फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक रजिस्ट्री फौरी शुरू की जाए। मज़ाहिरीन में दत्तू तुकाराम हिवाड़े, सर्जेराव चौहान, संजय मेड़े, रवि गाड़ेकर और मुतालिका एक्शन कमेटी के दीगर अहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल रहे। आज आमची मागणी अशी आहे की गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून बंद असलेले जे 1,000-1,200-1,500 स्क्वेअर फूटचे घर यांच्या ज्या खरेदी होत होत्या त्या शासनाने अचानकपणे बंद केल्या। आता या वर्षभरामध्ये आमच्यातलेच काही मित्रांना आमच्या बहिणीच्या आणि मुलीचे लग्न करायचे, त्यांना ते घर विकल्याशिवाय पर्याय नाही, परंतु त्यांनी शासनाने त्याची खरेदी बंद केली, दस्त नोंदणी बंद केली। त्यामुळे आता दुसरा काही मार्ग राहिलेला नाही। एक तर शासनाने आमच्या या ताईंचे बहिणीचे लग्न करून द्यावेत किंवा या दस्त नोंदणी चालू करून आमच्या आर्थिक अडचणीची सोडवणूक करावी।
आणि गावठाणमधला जो विस्ताराचा विषय आहे तो गावठाण विस्तार झाल्याशिवाय या गोष्टीला मार्ग निघणार नाही. एकतर गावठाणही विस्तार करत नाही आणि या रजिस्ट्राही बंद केल्या म्हणजे मग असं आहे की जेवूही द्यायचं नाही आणि उपाशी मरूही द्यायचं नाही. मग नेमकं सामान्य नागरिकांनी करायचं काय हा मोठा प्रश्न आहे. म्हणून हे अमर उपोषण या ठिकाणी चालू आहे. अंबाई ग्राम पंचायत और पार्टी वर्कर्स व अवाम की जानिब से मरकजी व रियासती वज़रा का शाया निशान इस्तकबाल किया गया। रियासत महाराष्ट्र वाटर सप्लाई मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल, मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे और रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार आज केलगांव चारनेर में वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के लिए पांगरी होकर गुजरे। इस मौके पर अंबाई ग्राम पंचायत, सियासी जमातों के वर्कर्स और अवाम ने इन वज़रा का शाया निशान इस्तकबाल किया और इनकी खिदमत में गुलहार अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर रामदास पाटिल दोटुंडे, नायब सरपंच रईस देशमुख, साबिक जिला परिषद स्मिता गोहानी, तलाठी शंकर देवतुले, ग्राम पंचायत रुकन समाधान भुईगढ़ राजेंद्र सोनोने, सद्दाम तड़वी, रब्बानी शाह, मोहसिन देशमुख, सतीश जायसवाल, बंडू उगले, सुनील दोतुंडे, विजय, पुंडलिक जाधव, वाजिद पठान और नितिन मुंडे भी मौजूद थे। पटेल देशमुख देशपांडे बरादरी की जानिब से गुज़िश्ता 23 साल से सहाफ़त के मैदान में गिरा क़द्र खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ी आरिफ देशमुख को एजाज़ से नवाजा गया। इस ज़िमन में PDD बरादरी की जानिब से एक तकरीब सिल्लोड़ में रखी गई, जिसमें रियासती वज़ीर ज़राअत अब्दुल सत्तार, राज्यसभा रुकन फौजिया खान, साबिक़ MLA सिराज देशमुख, BJP अक़लियती मोर्चे के सदर एजाज देशमुख, NCP जालना के ज़िला सदर डॉक्टर निसार देशमुख, अब्दुल समीर, डॉक्टर जमील देशमुख, MIM के ज़िला सदर शारिक नक्शबंदी, एडवोकेट जमील देशपांडे और दीगर मौजूद थे। मेहमानों के हाथों पटेल, देशमुख और देशपांडे बरादरी के होनहार तलबा जिन्होंने नीट, 12वीं और 10वीं इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तरह सहाफ़त के मैदान में गिरा क़द्र खिदमत अंजाम देने पर औरंगाबाद के सहाफ़ी आरिफ देशमुख को भी अवार्ड से डेकोरेट किया गया। एक स्कूल था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, एक उर्दू स्कूल था, उसके अंदर 13 टीचर थे और 21 मालक थे। पूरे शहर वालों को मालूम है कि 14 टीचर और 21 डायरेक्टर, वो एक के हिस्से में एक भी नहीं आता था और इतनी लड़ाई चल रहा, इतने झगड़े चल रहा। तो बहुत मुश्किल का काम है। अपने गांव में तालीम होना बहुत ज़रूरी है और गांव में एक एजुकेशन, एक छोटा स्कूल, उसके अंदर झगड़ा, कितना झगड़ा चल रहा है। कुछ लोगों ने बोले कि साहब कुछ भी करो तुम ये स्कूल को आपके पास लो, इसको कुछ तो भी करना चाहिए। तालुका वैजापुर के मजाफत बढ़े गांव के एक गरीब किसान का लड़का MPSC इम्तिहान कामयाब करके सेल्स टैक्स ऑफिसर बन गया, जिस पर गांव में खुशी का माहौल है और DPDC के रुकन बाड़ा साहब भोसले ने इस होनहार नौजवान का शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि बढ़े गांव के एक किसान के लड़के दत्तात्रेय गोरख सूर्यवंशी ने मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हुए 2 साल कबल MPSC का इम्तिहान दिया था, मगर कोरोना वबा के आ जाने के सबब इम्तिहान के नताइज रोक दिए गए थे। शहर में ही रुककर रिजल्ट का इंतजार करना दत्तात्रेय के लिए मुमकिन न था, लिहाजा वो अपने गांव लौट गया और फिर उसने खेती करके अपने वालिदैन का हाथ बटाने लगा। मगर 2 साल बाद अचानक से उसे खबर मिली कि वो MPSC इम्तिहान कामयाब हो गया है और उसका तखर्रुर सेल्स टैक्स ऑफिसर की हैसियत से हो चुका है, जिस पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। एक गरीब किसान के लड़के की मेहनत रंग लाई और वो गेजेटेड ऑफिसर बन गया, जो गांव के दीगर नौजवानों के लिए मशाले रहा है। लिहाजा DPDC के रुकन बाड़ा साहब भोसले ने जिला परिषद स्कूल में दत्तात्रेय के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें बढ़े गांव के सरपंच पांडुरंग सूर्यवंशी, सीनियर चीफ LT ठुबे, हेडमास्टर अंबादास काड़े, कैलाश ठुबे, मानेगांव के नायब सरपंच तिंकर पवार, ज्ञानेश्वर पवार और दीगर मौजूद थे, जहां दत्तात्रेय का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अंधेरी हल्का इंतखाब से ज़िमनी इलेक्शन के लिए BJP की जानिब से अपना उम्मीदवार न उतारने के फैसले पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र की तहजीब को जचे ऐसा फैसला BJP ने किया है। मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला एक साजेसा निर्णय भारतीय जनता पार्टीने घेतलेला आहे। भले ठीक आहे आमच्या विरोधात असतील ते, परंतु एक भगिनी आपले जिचे पती नुकतंच निधन झालं आणि ते तळागाळातले हाडाचे शिवसैनिक होते आणि त्यांनीच निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतलेला शिवसेना पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिलेली आणि त्यात सगळे पक्ष मिळून मला वाटतं काल माननीय राजसाहेब ठाकरे, देवेंद्रजी फडणवीस
या सगळ्यांनी शरद पवार साहेब यांनी या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली. अंधेरीमध्ये शिवसेनेची शक्ती आहे, शिवसेनेची ताकद आहे. निश्चित शिवसेनेचा विजय 100% झाला असता, पण तो अशा पद्धतीनं हा विजय होत असताना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला एक पुन्हा मजबूत करण्याचं काम या निर्णयामुळे होईल असं मला वाटतं. मला असं वाटतं, मी सांगतो, शिवसेनेची तिथं शक्ती आहे, शिवसेनेची ताकद आहे आणि एक भगिनी तिथे उभी आहे. रमेश लटके जे आमचे स्वर्गीय आहेत, ते शिवसेनेचे शाखा प्रमुखापासून तर आमदारापर्यंत काम केलं आहे. 24 तास काम करणारा कार्यकर्ता. दुर्दैवाने त्याचं निधन झालं आणि म्हणून शिवसेनेचा विजय तर तिथं ठरलेलाच होता आणि म्हणून हा विजय ठरलेला असतानाही अशा प्रकारे माघार घेणं वाटतं काही हरकत नाही, एक चांगलं काम वाटतं. नारायण राणे रोज काय काय बोलतात, त्याला फार काय उत्तर देण्याची गरज. नारायण राणे काहीही बोलतात, काही म्हणजे काही पण. त्यांचा मुलगा म्हणे की ते मशाल म्हणजे आईस्क्रीमचा कोण दिसतो, तर वायकरांनी सांगितलं की तोंडात मशाल कशी बघा मग तोंड लावून त्याला मग कळेल. अशा पद्धतीनं उत्तर राणेंच्या प्रश्नाला उत्तर देण्याची गरज नाही. अजून निधीचं वाटप झालं नाही, पण तो आज 7 महिने झाले. 0% खर्च DPDCचा आहे. 5 महिने उरलेले आहे. मला असं वाटतं हे गतीनं काम करावं लागेल. आता पालकमंत्री आता नवीन झालेले, पुढे कसं वागतात पाहू. मला काही वाटलं नाही असं. सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर को शेर के जोड़े के एवज ईमू, सयाल और कोल्हा लाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और जल्द ही इन जंगली जानवरों का लेन देन किया जाएगा। ये इत्तला जू इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में 300 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कई जंगली जानवरों की तादाद 1 से ज़्यादा है, मगर हमारे पास सयाल, स्पून बिलबर्ड, ईमू और कोल्हा इनकी तादाद 1 से ज्यादा नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में मौजूद जंगली जानवरों से इन सयाल, स्पून बिलबर्ड, ईमू और कोल्हे की जोड़ी मंगवाने के लिए जू इंतजामिया कोशिश कर रहा था, जिसमें जू इंतजामिया को कामयाबी मिल चुकी है और अहमदाबाद के चिड़ियाघर से ये जंगली जानवर और परिंदों को हासिल करने और इनके बदले शेर की जोड़ी उन्हें सुपुर्द करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इजाज़त दे दी है, लेकिन अब तक तहरीरी तौर पर इजाज़तनामा जू इंतजामिया को मौसूल नहीं हुआ है और जैसे ही ये इजाज़तनामा मिल जाता है, इसके बाद इस तजवीज़ पर अमल किया जाएगा। ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद कदीम दाखिली दरवाज़ा मुसाफिरों के आने जाने के लिए फौरी खोला जाए। इस मुतालबे पर महाराष्ट्र वातुक सेना के एक वफ्द ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के मैनेजर LK झाकर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। इस वक्त में शामिल अफराद ने रेलवे मैनेजर को बताया कि तारीखी शहर औरंगाबाद में मौजूद तारीखी असासों की सैर के लिए रोजाना हजारों की तादाद में बैरूनी ममालिक और दीगर रियासतों से सयाह यहाँ आते हैं। इस तरह हमारा शहर सनती और कारोबारी एतबार से काफी मशहूर होने के सबब रेलवे के जरिए सफर करने वालों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है, मगर बजरिया ट्रेन शहर आने वाले मुसाफिरीन की तादाद हजारों में होती है। रेलवे स्टेशन में आने जाने के लिए 2 दाखिली दरवाजे हैं, मगर रेलवे इंतजामिया ने कदीम दाखिली दरवाजे को मुसाफिरों की आमदरफ्त के लिए बंद कर रखा है, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना है और वहाँ भीड़ हो जाती है। लिहाजा मुसाफिरों की सहूलत के लिए बंद किया गया कदीम दाखिली दरवाजा फौरी शुरू करवाया जाए। इस वक्त में सलीम खामगांवकर, रफीक कुरैशी, अमजद खान, हुसैन सैयद और कृष्णा सौदागर शामिल थे। ही मागणी होती रेल्वे प्रशासनाला की दुसरा जो जुना गेट आहे तो चालू करावा तात्काळ, आणि जर येत्या 10 दिवसामध्ये जर चालू नाही केलं तर आम्ही दोन्ही गेटावर इन आणि आउट दोन्ही गेटावर आम्ही आंदोलन करू। आंदोलनाची भूमिका अशी राहणार, बाहेरची जनता बाहेर, मधली जनता मध्ये, आम्ही मध्ये येऊ देणार नाही आणि बाहेर जाऊ देणार नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश व खरोश से मनाया गया तालीम निस्वा और मॉडर्न एजुकेशन के अलमबरदार सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। वापसी की बरसात की तबाही से एक बार फिर किसान हुए माली बहरान का शिकार। फसलों की बर्बादी के सबब दिवाली त्योहार पर अंधेरा छाने का अंदेशा, किसान हुए फिक्रमंद। मुंबई की मारूफ अदबी शख्सियत की औरंगाबाद आमद पर मेहमानों के एजाज में मुनक़िद की गई कामयाब शेरी नशिस्त। मुहिबान उर्दू हुए कसीर तादाद में शरीक। और
टुकड़ा बंदी कानून का बहाना बनाकर बंद है जमीनों की रजिस्ट्री, मुतालिका एक्शन कमेटी ने किया जिला कलेक्टर पर मुजाहिरा और रजिस्ट्री शुरू करने का किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।